देखो भाई 10th क्लास का जो है ना पोलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका दोनों बुक्स में आर डी शर्मा हो चाहे एनसीईआरटी हो दोनों में सेकंड ही है। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 2.1 में थे और उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? वो देखो मेरा ये होता है भाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होता है भाई। अब एक दो चीज हमने और भी पढ़ी। एक तो हमने इसके जीरोज निकालना सिखाए भाई। इसके जीरोज आप कैसे निकालोगे? इसके दो जीरोज होंगे और वो दो जीरोज आपने कैसे निकालने? इसको लिखकर इक्वल टू जीरो और आपने इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आई वो इसके कौन कहलाए? जीरोज कहलाए। उसके बाद एक दो चीज आपने और पढ़ी और वो आपने क्या पढ़ी भाई? जो इसके दो जीरोज आए ना उन दो जीरोज का जो सम है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, उन दो जीरोज का सम इक्वल टू कौन होता है भाई? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यानी ए। एक इनकी जो प्रोडक्ट है उन दो जीरोज की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भाई, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो कौन होती है मेरी? कांस्टेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी सी अपॉन ए, ये होती है मेरी भाई। और ये आज भी यूज होंगी। अब क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन से बताता हूँ वाला टाइप आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 भाई। थर्ड में लिखा हुआ है इफ एल्फा एंड बीटा, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, आर द जीरोज, आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन है भाई? एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस में 5x प्लस 4 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है आपने? 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 एल्फा बीटा, ये किसके इक्वल होगा ना, ये बताना है। अब सुनो एक काम की बात है। जब भी वो क्वेश्चन में ये कहो ना कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और एल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं, एल्फा और बीटा उसके कौन है? जीरोज हैं। तो एक तो आपको एल्फा प्लस बीटा, एक एल्फा इंटू में बीटा आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। यानी एक तो उन जीरोज का सम और एक उन जीरोज की जो प्रोडक्ट है वो आपको चाहिएगी ही चाहिएगी। अब इफ का मतलब गिवन, तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा कि आपको ये चीज गिवन है भाई कि एल्फा और बीटा इसके कौन है? जीरोज है। अगर ये इसके जीरोज हैं तो जीरोज का सम कौन होगा? वो एल्फा प्लस बीटा होगा और वो आप यहाँ तक निकाल पाओगे क्योंकि उसकी यहाँ पर जरूरत पड़नी है हमने भाई। तो ये आप निकालोगे ही निकालोगे। तो सम ऑफ द जीरोज, तो देयरफॉर सम ऑफ द जीरोज, यहाँ से तो एल्फा प्लस बीटा हो गया सम, और यहाँ से अगर मैं निकालूं तो कौन होगा भाई? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी माइनस का 5 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो मेरा बनेगा 1, माइनस माइनस प्लस और 5/1 5 ही हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो कि एल्फा इंटू में बीटा बनेगी। अगर मैं यहां से निकालूं तो वो कौन होगी? कांस्टेंट जो कि मेरा 4 है डिवाइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 4/1 4। ये आपको चाहिएंगे ही चाहिएंगे भाई। जब भी क्वेश्चन के अंदर एल्फा और बीटा का जिक्र हो तो आप एल्फा प्लस बीटा निकाल लो यानी जीरोज का सम और एल्फा इंटू बीटा यानी जीरोज की प्रोडक्ट। अब आपने इसकी वैल्यू बतानी है ना,
नाउ आपने वैल्यू बतानी है 1/α प्लस 1/बीटा माइनस 2α बीटा लिखा हुआ है। अब सुनो एक काम की बात, जिसकी वैल्यू आपने बतानी है अगर उसके डिवाइड में अल्फा बीटा हो, डिवाइड में कौन हो अल्फा बीटा हो, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको जो है ना एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो एलसीएम कौन होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम। इसको इससे करोगे डिवाइड, अल्फा तो अल्फा कट गया, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस इसको इससे करो डिवाइड, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा इंटू 1 जो डिवाइड में 1 लिखा हुआ है यानी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब रख दो वैल्यू, तो रखो वैल्यू भाई, इनको बल्कि नाम दे लियो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रखना एक बार क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा 5 है माइनस जो अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर है बीटा के ऊपर भी स्क्वायर है यानी आप इकट्ठा लिख सको, यानी जो अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 2 तो बाहर है, 2 इंटू 16 अल्फा इंटू बीटा 4 है भाई। तो आपका बनेगा 5 माइनस में 32 डिवाइड में 4, 5 माइनस में 32 यानी माइनस के 27/4, तो ये होगा आंसर। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा जिक्र हो ना तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा निकालोगे, यानी सम ऑफ द जीरोज जो भी हो लिखो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो भी हो वो लिखो। उसके बाद जिसकी वैल्यू पूछे अगर उसके डिवाइड में अल्फा और बीटा होना तो एलसीएम लेकर सोल्व होगा। और देखो भाई ऐसा ही अब तुम पढ़ो। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो तो बिल्कुल ही ऐसा भाई, वो तो और भी आपका छोटा है, 5 भी बिल्कुल ही आसान है, फिर भी चलो कर लो एक और। चलो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से 5 करवा दूं। तो 5 में इफ का मतलब वही गिवन है भाई, सेम टू सेम वैसे ये भी गिवन, आपको क्या गिवन है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर दी फिफ्थ ना आर दी जीरोज, लिख दो आगे भाई, आर दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन है मेरा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 4। और आपने वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है भाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा में, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो अब इसके लिए आपको जो है ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा निकालने पड़ेंगे। निकाल लो, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोज का सम, और जीरोज का सम यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से बनेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कौन है जब कुछ भी नहीं है ना, यानी यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो वो -1 है, x को छोड़ के जो भी है ना वो x का कोफिशिएंट होता है तो -1 डिवाइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी 1 नहीं है। अब माइनस माइनस तो प्लस हो गई और 1/1 1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करना, जीरोज की प्रोडक्ट वो कौन होता है कांस्टेंट जो कि -4 है, डिवाइड में कौन है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और -4/1 -4। अब इसकी वैल्यू बतानी है ना तो फिर वही चीज बताई थी, आपने वैल्यू बतानी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस में कौन अल्फा बीटा, तो कैसे निकालोगे, डिवाइड में अल्फा बीटा है तो आप एलसीएम लोगे
और जब दोनों अलग अलग चीजें हो ना तो दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा, एलसीएम। अब इसको इससे करोगे डिवाइड, अल्फा तो अल्फा कट गया, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस, इसको इससे करो डिवाइड, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा इंटू 1 अल्फा। अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू में कौन, बीटा स्क्वायर। अब रख दो वैल्यू भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भाई रखना वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा 1 है मेरा, माइनस अल्फा इंटू में बीटा का स्क्वायर है, नहीं हो क्योंकि दोनों को ऊपर स्क्वायर तो इकट्ठा लिख सको, तो अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 4 और उसका करना है स्क्वायर, डिवाइड में भाई अल्फा इंटू में बीटा वो मेरा माइनस का 4 है, ये आपका बनेगा 1 माइनस, कई बार बता दिया जब पावर इवन हो ना तो ये माइनस लिखी ना लिखी बराबर बात है, इसको हटा सको यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर 16, डिवाइड में कौन माइनस का 4, 1 माइनस में 16, माइनस का 15 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस काट दो यानी 15/4 ये होगा। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।